हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 5th से क्लास 8 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सब कुछ आपको हम मैथमेटिक्स का इसमें क्लियर कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। एक बात बच्चों ध्यान रखना, जो भी हम टॉपिक यहाँ सिलेक्ट किए हैं वो क्लास 5th से क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा होता है तो वो नंबर में कामा लगने के दो सिस्टम होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम में कामा कैसे लगता है आपने देखा होगा, और एक होता है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में कामा कैसे लगता है, तो पहले हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में समझते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सपोज करिए कोई नंबर लिखा हुआ है 4 6 5 1 2 0 5 8 9, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और हमें इंडियन सिस्टम में इसमें कामा लगाना है। तो देखिए, जब भी इंडियन सिस्टम में हमें कामा लगाना होगा तो पहला कामा लगता है आफ्टर 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद पहला कामा लगेगा, और उसके बाद जो कामा लगेगा 2-2 डिजिट के बाद लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है, पहला जो कामा लगता है वो 3 डिजिट के बाद, और बाकी जितने भी कामा लगेंगे सब 2-2 डिजिट के बाद। तो इसके बाद 2 डिजिट के बाद कौन आया, यहां पे हो गया। फिर 2 डिजिट के बाद कौन, यहां पे। अब इसके पहले जाएंगे तो इसके पहले कोई है ही नहीं है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब आपको पढ़ने का तरीका भी बताएंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। इंडियन सिस्टम में पढ़ने का तरीका अलग है, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने का तरीका अलग है। तो अब हम लोग पहले इंटरनेशनल सिस्टम में कामा लगाने का तरीका पहले समझ लें। तो इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में सपोज कीजिए यही लिखा हुआ है 4 6 5 1 2 0 5 8 9। ठीक, तो जब भी इंटरनेशनल सिस्टम में कामा लगेगा तो हर 3 डिजिट के बाद ही कामा लगेगा। मतलब उसमें देखिए, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहला कामा 3 डिजिट के बाद लगता है, बाकी कामा 2-2 डिजिट के बाद लगता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जितने भी कामा लगेंगे सब 3-3 डिजिट के बाद ही लगेंगे। ठीक है, अगर इस चीज को एग्जाम में भूल जाए, ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि इंटरनेशनल सिस्टम में लगना है, तो ये बात भूल जाए कि किसमें था 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला लफड़ा। देखिए, इंडियन सिस्टम में ये याद रखिए कि लोचा ज्यादा होता है। ठीक, तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहला कामा लगता है 3 डिजिट के बाद और बाकी 2-2 डिजिट के बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में सीधा सीधा हिसाब किताब है, सारे कामा 3-3 डिजिट के बाद ही लगते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद यहाँ लग गया, 3 डिजिट के बाद यहाँ लग गया, इसके पहले कुछ है नहीं, तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अच्छा, अब इंडियन सिस्टम में पढ़ने का तरीका, ये तो हो गया कामा लगने की बात। आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इंडियन सिस्टम में पहला कामा 3 डिजिट के बाद। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि इस चीज को आप अच्छे से याद कर लें। ठीक, पहला कामा 3 डिजिट, बाकी सारे कामा 2-2 डिजिट। इंटरनेशनल सिस्टम में ये याद रखिए कि इंटरनेशनल सिस्टम बहुत सीधा साधा सिस्टम है, सारे कामा 3-3 डिजिट के बाद लगते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक, अब बात आई पढ़ने की। तो पढ़ने में कैसे पढ़ा जाता है, देखो ये होता है 1 डिजिट जिसको कहते हैं इकाई का अंक, ये होता है 10 डिजिट, ये होता है दहाई का अंक, ये 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, उसके बाद करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर हिंदी में बात करें, इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब जहां पे एक बात ध्यान रखना है, पढ़ने में जहां पे 10 वर्ड आएगा वहां पे हम 2 डिजिट साथ में पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक, कि जहां पे 10 वर्ड आएगा वहां पे हम 2 डिजिट साथ में पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है 10 लाख, अब 10 करोड़, तो 10 आया ना इसमें, तो इसमें हम 2 डिजिट साथ में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 46 करोड़। ठीक है, अब इसकी बात आई तो 5 किस पोजीशन पे है, 10 लाख, मतलब 10 लाख पे है। तो जहां पे 10 वर्ड आएगा 10, वहां पे हम 2 डिजिट साथ में पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 51 लाख। ठीक, इसके बाद अब आया 2 भी 10 वाले पोजीशन पे आ रहा है,
1000 पे है लेकिन 10 आ रहा है, मतलब 2 किस पोजीशन पे है, 10,000, 10 आ रहा है, तो इसमें हम 2 डिजिट साथ में पढ़ेंगे और जो भी चल रहा होगा 1000 चल रहा है, 1000 बोल दो तो 20,000, और ये 589, ये भी फिर आया 10, जहां पे 10 आएगा 2 वर्ड साथ में पढ़ेंगे, 2 डिजिट एक साथ में काउंट करेंगे, 89। ठीक, अब चूंकि ये वंश पोजीशन पे है, इकाई का अंक है, तो इसके आगे कुछ कहना नहीं है, तो इसको कैसे पढ़ा गया, 46 करोड़, चूंकि 10 करोड़ पे था इसलिए 10 आया था, इसलिए 2 डिजिट साथ में पढ़ा, 46 करोड़ 51,20,589। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से पहले समझा दें। देखिए इसमें सारे कामा 3-3 डिजिट के बाद लगते हैं, ये बात क्लियर है। इसमें आप एक चीज याद रखें, इसको बोलते हैं वंश, थोड़ा इसको समझना, ये तो लगभग जानते होंगे, 50% बच्चे जानते हैं इसको, लेकिन ये थोड़ा सा वर्ड क्या है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं। पहले जो 3 डिजिट है इसको वंश याद रखिए, ठीक, उसके बाद डायरेक्ट आता है 1000, क्या आता है 1000, फिर क्या आता है 1000, और ये वाली जो 3 डिजिट है इसको क्या बोलेंगे, मिलियन, क्या बोलेंगे, मिलियन। ठीक, इसके बाद अगर 3 डिजिट होती तो उसको हम बोलते बिलियन, उसके बाद की 3 डिजिट होती तो उसको बोलते ट्रिलियन। ठीक, तो ये पहली 3 डिजिट याद रखना है वंश, उसके बाद की 3 डिजिट याद रखना है 1000, उसके बाद की 3 डिजिट को याद रखना है मिलियन। अच्छा, ये इतनी बात तो क्लियर हो गई भाई, स्टार्टिंग की 3 डिजिट वंश, उसके बाद की 3 डिजिट 1000, उसके बाद की 3 डिजिट मिलियन। ठीक, इसके बाद अगर होगा तो 8th क्लास में इससे ऊपर तो नहीं पूछते हैं, इसीलिए हमने मैक्सिमम नंबर लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझा दें, समझ में आ जाए, इससे आगे का नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर मान लो पूछ लिया जाए तो मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन, बिलियन के बाद क्या आता है, ट्रिलियन। ठीक है, फिलहाल हम इसीलिए हम 9 डिजिट लेके चले हैं मैक्सिमम, ताकि ये ना रहे बहुत छोटा नंबर ले ले। तो अब पढ़ने का तरीका भाई इसका थोड़ा सा अलग होता है और बहुत आसान सा है। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां 3 डिजिट एक साथ में ही पढ़ी जाएंगी। पहले ये बताओ, केवल 465 लिखा होता तो आप इसे क्या पढ़ते, ये पढ़ते 465, तो इसको भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्या कहेंगे, 465, 65। बात समझना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पूरा पढ़ लो, 465 किस पोजीशन पे है, मिलियन, तो उसके आगे लिख दो मिलियन। ठीक, अभी मामला खत्म नहीं हुआ, इनसे 3 डिजिट का हुआ है। अब केवल ये लिखा होता तो आप इसे क्या पढ़ते, 120, क्या पढ़ते, 100, उसी के आगे है, अब जगह नहीं है तो हम यहां नीचे लिख रहे हैं, यहीं लिख दें 120, 120, और ये किस पोजीशन पे है, 1000, तो इसको पढ़ा जाएगा 1000, इसके आगे 1000 लिख दिया। ठीक, अभी भी मामला समाप्त नहीं हुआ है, ये क्या है, फिर लिखा है 589, तो 3 डिजिट एक साथ में पढ़े हैं, तो 589, 589। अच्छा, वंश में जब होता है तो वंश के आगे लिखते नहीं है, जैसे यहां पे था 89, आगे कुछ नहीं लिखा था, आगे कुछ नहीं कहा, तो इसमें 89, अब ये वंश में है तो वंश लिखना नहीं है। तो यही हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। तो भाई इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का तरीका एक बार हम जल्दी से फिर से समझा दें आपको। पहली बात तो पहली 3 डिजिट को याद रखो वंश, उसके बाद की 3 डिजिट को याद रखो 1000, उसके बाद की 3 डिजिट को याद रखो मिलियन। हम यहीं तक बात कर रहे हैं। तो जब भी पढ़ा जाएगा तो ये 3 डिजिट एक साथ में पढ़ी जाएंगी। अब सपोज करो यहां पे 3 डिजिट ना होती, 2 ही डिजिट होती। सपोज करो ये 3 डिजिट ना होकर के यहां पे सिर्फ इतना ही लिखा होता, केवल लिखा होता 65। अब कह दो ये 3 डिजिट बाद क्या मान लगा, फिर 3 डिजिट बाद क्या मान लगा, अब यहां 2 ही डिजिट है, केवल 2 ही डिजिट है, तो ठीक है, पढ़ा तो इसको मिलियन में ही जाएगा। कितना लिखा है ये 65, तो कहोगे 65 मिलियन। ठीक, उसके बाद मतलब 3 डिजिट है या 2 डिजिट है या 1 डिजिट है, पहली 3 डिजिट को वंश में, उसके बाद की 3 डिजिट को 1000 में, उसके बाद की 3 डिजिट को मिलियन में। ठीक, सपोज करो ये होता ही नहीं, ये नहीं होता, सपोज करो कि ये भी हम इरेज कर दें थोड़ी देर के लिए, इतना ही लिखा होता और हमें इसको लिखना होता इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहला कामा लगता है 3 डिजिट के बाद,
उसके बाद 3 डिजिट है ही नहीं तो मजबूरी है बस, उसके बाद कामा लगता ही नहीं। ये 0 है, ये 0 है और ये 5 है। ठीक, हम सिर्फ समझा रहे हैं ताकि अच्छे से आपको ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा होता है। तो पहला कामा 3 डिजिट के बाद ये वंश में आएगा, उसके बाद 2 ही डिजिट मैक्सिमम है ही है, 3 डिजिट के बाद लग रहा है तो कामा लगने की बातें नहीं है। तो ये किस में पढ़ा जाएगा? 1000, तो कहोगे 20,589। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम ही हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, वंश के बाद टेंस आता है, टेंस के बाद 100, लेकिन इसमें वंश के बाद डायरेक्ट 1000 आता है, 1000 के बाद डायरेक्ट मिलियन आता है। तो ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए आपको रिपीट करना है 2 3 5 6 9 0 8 4 3। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, और जो भी बच्चा इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को आप एक जगह कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लें और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे लिखा जाएगा लिख करके बताएं, और जिसका भी नाम होगा, जो भी सही आंसर होगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे। थैंक यू।